ब्रांडेड चरण कथा। चरणों की भी क्वालिटी होती है। क्वालिटी रहित चरण किसी काम के नहीं रहते। क्वालिटी के आधार पर ही चरणों का मूल्य निर्धारित होता है। कोई समय था जब श्रेष्ठ चरणों को कमल के समान माना जाता था। तब चरणों की पर्यावरणीय वैल्यू हुआ करती थी। वो प्राकृतिक युग था। अब अप्राकृतिक युग का आगमन हो चुका है। प्राकृतिक कार्य भी अप्राकृतिक तरीके से किए जाने लगे हैं। प्रकृति पोस्टरों और गमलों में सिमट गई है तथा जूतों की स्वच्छता को चरणों की स्वच्छता मान लिया गया है। लोग जूतों को लेकर ज़्यादा सतर्क हैं क्योंकि जूते भी व्यक्तित्व को निखारने लगे हैं। पहले जूतों को हाथ में लेकर चलने की परंपरा थी। चरण चलने फिरने का काम करते थे। उन्हीं से व्यक्तित्व की परख होती थी। जिस मार्ग पर व्यक्ति चलता था उसके चरण चिन्ह पीछे छूटते चले जाते थे। अब चरण चिन्ह नहीं छूट पाते हैं। जूते के ब्रांड का चिन्ह छूटता जाता है। ब्रांडेड जूतों के भीतर चरणों की प्रतिभा घुटकर रह गई है। चरण बेबस हो गए हैं और वे अपना महत्व सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल चरणों से ज़्यादा जूतों की कीमत आंकी जाती है। महंगे जूतों के कारण सस्ते चरण भी महंगे हो गए हैं। बल्कि कहा जाए कि चरण में भी अब लोकल से ब्रांडेड चरण हो गए हैं। लोग ब्रांडेड जूतों का स्पर्श करने को लालायित रहते हैं। ब्रांडेड चरण कछुए की तरह जूतों के खोल में छिपे रहते हैं। वो रात के अंधेरे में खोल से बाहर निकलते हैं जब उन्हें कोई देख न पा रहा हो और सुबह उजाला होने से पहले फिर जूतों के खोल में छिप जाते हैं। कदम से कदम मिलाकर कैसे चला जाए, क्योंकि ब्रांडेड कदम लोकल के साथ मिलकर चलना ही नहीं चाहते। ब्रांडेड कदम अकेले चलना चाहते हैं, आगे ही आगे चलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोकल चरण पीछे पीछे चलें, उनका अनुसरण करें। जो भी बराबर आने की कोशिश करता है उसे टंगी मारकर गिरा देते हैं। यूँ भी लोकल चरण ब्रांडेड के समान चल भी नहीं पाते हैं। वे थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर उखड़ जाते हैं, टाँके टूट जाते हैं, सोल घिस जाता है, खोल खुल जाता है। लोकल जूते गंठते रहने में ही अपनी सफलता मान लेते हैं। ये ब्रांडेड का मुकाबला नहीं कर पाते। ब्रांडेड चरणों से ब्रांडेड जूतों की महक निरंतर आती रहती है। यह पवित्र महक होती है। चरण महक अब जूता महक में परिवर्तित हो गई है। अफसोस इस बात का है कि अब चरणों के पास रज नहीं रही जिसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हुआ करता था। केवट राम के चरणों से अधिक उनकी चरण रज से भयग्रस्त था। इसी चरण रज को धोकर राम को अपनी नाव में बिठाता है। अब चरणों तक यह रज या धूल पहुंच ही नहीं पा रही है। जुराब और जूते रज के चरणों तक पहुंचने में बहुत बड़े बाधक बने हुए हैं। सड़कों पर पड़ी पड़ी रज मचल रही है कि किसी भी तरह ब्रांडेड चरणों तक पहुंचकर उससे लग जाए और अपना जीवन सफल बना डाले। लेकिन वह ब्रांडेड जूतों तक भी नहीं पहुंच पा रही है, बल्कि रज क्रोधित होकर आंधी बन गई है। फिर भी वह ब्रांडेड चरणों से वंचित रह गई है। चरण इतने सुरक्षित घेरे में कैद हैं कि हवा का प्रवेश भी वहां असंभव है। इन जूतों पर सिर पटक पटक कर ही रह जाती है हवा और अपनी यह लीला समाप्त कर बैठती है। समकाल में चरणों की जगह जूतों को पूजा जा रहा है। चरण छूने के लिए जूतों को छूना पड़ रहा है। जूते छूकर जन्म सफल कैसे होगा। चरणों के प्रताप की कथा मैंने सुनी थी, लेकिन अब जूतों के प्रताप की कथाएं सुननी पड़ रही हैं। जूतों के प्रताप से पापों का हरण होने लगा है। ताप संताप मिटने लगे हैं। अब तक मैं अपने क्वालिटी रहित चरणों के बोझ को ढोता आया हूँ, जिनसे मुक्त होने के लिए ब्रांडेड जूतों की प्रतापी प्रेरक कथाएं श्रवण करनी पड़ रही हैं। ब्रांडेड जूतों की पुण्य कथाएं सुन सुनकर मैं अपने पापों का भी प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ताकि मेरे जीवन में भी वसंत आ सके और फागुन गा सके।